प्रणिपात मेरे साथियों, आप लोग का हमारे ये विज्ञान जिसको साइंस कहते हैं इंग्लिश में, वैसे विज्ञान की दुनिया जो आपको एक रस की प्राप्ति यानी कि वैसे ही रस देती है जो कि आपको इस दुनिया में कहीं न कहीं इसका कहीं न कहीं और प्रत्येक जगह में से कहीं एक इसका उपयोग ज़रूर हो रहा होगा। तो वैसे विज्ञान की दुनिया में सुस्वागतम और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारे इस पाठ को आप लोग देखते हैं, कमेंट करते हैं और कुछ जो डाउट रहती है उस डाउट को आप लोग पूछते हैं, इसके लिए शुक्रिया। अभी तक के हम सब जो पाठ पढ़ते आ रहे हैं और जिस अध्याय को पढ़ रहे हैं वो आप लोग को पता है कि चैप्टर नंबर 1 है प्रकाश का परावर्तन। इस पाठ में हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हैं उससे पहले आप ये जान लें कि इसके पहले वाला पाठ जिसमें ये बताया गया था कि जो आरेख होती है उस आरेख का क्या क्या नियम है, किसको कहाँ से भेजते हैं। जिस किरण को C से या फिर P से या फिर कहीं और F से गुजारा जाए तो वो किरण उससे गुजरने के बाद वो कैसा जाता है, तो उस किरण के आरेख की बनावट को पता और नियम जानने के बाद इस पाठ में हम लोग जानने वाले हैं वो टॉपिक क्या है हम लोग का। वो टॉपिक है हम लोग का गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब। गोलीय दर्पण में जो होते हैं वो दो तरह के दर्पण होते हैं, एक अवतल होते हैं, एक उत्तल होते हैं। ये दर्पण हो सकते हैं या तो आपको प्रतिबिंब यानी कि इमेज, वो इमेज या तो रियल दे या तो वर्चुअल दे। रियल कहने का मतलब वास्तविक और वर्चुअल कहने का मतलब आभासी नहीं तो काल्पनिक। वैसे प्रतिबिंब जो रियल होते हैं या फिर वर्चुअल होते हैं उस इमेज को प्राप्त के लिए यानी कि उस इमेज को बनने के लिए कैसे पता रहता है कि ये इमेज वर्चुअल है या फिर ये इमेज रियल है। तो इस चीज़ को जानने से पहले आप गोलीय दर्पण में ये पहले जान लें कि हम लोग कहाँ कहाँ खड़ा होके देखेंगे अपने आप को, कहाँ कहाँ खड़ा होके देखेंगे। जैसे कि अगर बात करें आप लोगों के लिए, मेरे पास एक ये मिरर है। ये कैसी मिरर है? प्लेन मिरर है, याद रखेंगे। कैसी मिरर है? प्लेन मिरर है। ठीक है, ये मेरे पास प्लेन मिरर है। आप इस प्लेन मिरर के पास या तो इसको और नीचे करके बना दें, चलिए यहाँ बना देते हैं। ठीक है, तो इस प्लेन मिरर के पास या तो आप खड़े हो रहे हैं यहाँ पे खड़े होके देख रहे हैं जिस पोजीशन को A कहें। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे खड़े होके देख रहे हैं जिस पोजीशन को B कहें। उसके बाद फिर आप पीछे आ रहे हैं यहाँ पे इस पोजीशन को C कह रहे हैं। तो ये आपका जितना बड़ा हाइट होगा, जितना भी बड़ा हाइट होगा उतना ही बड़ा यहाँ पर आपका इमेज बन के यहाँ पे तैयार होता है। इस जगह पे इमेज बनता है यहाँ पे, तो मिरर के ठीक आपके पीछे यानी कि दर्पण के पीछे बन के तैयार होता है। जितनी दूरी पे आप इसके आगे खड़े होंगे, जितने दूरी पे यहाँ से यहाँ पर खड़े होंगे यानी कि डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस पे यहाँ पे होंगे उतना ही आपका इधर यहाँ पर भी डिस्टेंस होता है। ठीक ही ऐसे तो ये प्लेन मिरर के बारे में हुआ, ठीक वैसे ही मेरे पास कनकेव और कन्वेक्स यानी कि अवतल और उत्तल में हम लोग खड़े होके देखेंगे, लेकिन उसमें तो बहुत जगह पोजीशन है। उस पोजीशन पे आप लोग कहीं खड़े होके देखेंगे तो अपने आप को छोटा पाइएगा, कहीं देखिएगा तो बड़ा पाएंगे, कहीं देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पाएंगे, बहुत बड़ा, और कहीं देखेंगे तो बहुत छोटा पाएंगे। ठीक है, पहले उस पोजीशन को जानेंगे यानी कि उस स्थान को पहले जानेंगे कि कहाँ कहाँ खड़े होके हम लोग को देखेंगे अपने आप को। ओके, आइए इसको हटाएं। ये कुछ बातें लिखी हुई हैं जिसको पढ़ना आपके लिए उचित है। हम किरण आरेखों
द्वारा किसी गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष पर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की स्थिति, आकार तथा प्रकृति जान सकते हैं। मुख्य अक्ष पे, जिसको प्रधान अक्ष भी कहा जाता है। किरण आरेख में ये जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ये आपका कुछ स्थान के बारे में बताया हुआ है, जिस स्थान पे आपको खड़े होके अपने आप को देखना होगा, कैसा है मेरा, बड़ा छोटा कैसा है। ठीक है, तो देखें, आइए देखते हैं इस पे आगे। ये रहा, ठीक है। ये मेरा हुआ दर्पण, ठीक है। इसके पीछे किया हुआ है मेरा क्या, पॉलिश ठीक से नहीं किया हुआ है, लेकिन चलिए, तो ये इसके पीछे पॉलिश किया हुआ है, ठीक है। अब इसके पीछे पॉलिश क्या होता है ये भी तो बता दीजिए, मेरा प्रधान या फिर मुख्य अक्ष कहाँ है, वो ये रहा, ठीक है। वो थोड़ा टेढ़ा बन गया है, थोड़ा सीधा कर देते हैं। ये कहीं होते हुए यहाँ से गुजर रहा है, ठीक है। इसमें ये बताते चले कि कहाँ पे आपका क्या चीज कहलाता है, तो इसको तो देखते आ रहे हैं। यहाँ पर आपका हम्म, हम्म, इस पूरे गोलीय दर्पण का यहाँ पे ये जो गोल पूरा दर्पण होगा, इसका एक केंद्र होगा यहाँ पे सी। क्या होगा, सी होगा, जिसको वक्ता केंद्र कहते हैं। ओके, ठीक है। फिर यहाँ से एक आपका रेखा गुजरता है ऐसे होकर, और उसके बाद ये कहाँ से गुजरता है, एफ से होता है। तो इस चीज को मैं मिटा रहे हैं, मैं मिटा रहा हूं मतलब, इसको मिटा दिए, ठीक है। तो यहाँ से एक समांतर आपका किरण जब जाता है, तो हम लोग नियम को जानते हैं कि प्रधान अक्ष के समांतर किरण जो जाता है वो कहाँ से गुजरता है, फोकस से। इसको कहते हैं फोकस, ठीक है। ऐसे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर आपको ये इस वाले जगह को हम लोग क्या कहते हैं, पी कहते हैं, ठीक है, पी कहते हैं। और भी कुछ, यहाँ पे हम लोग दर्पण के सामने खड़े होके अपने आप को देखते हैं। दर्पण के यहाँ पे खड़े होंगे और उसके बाद देखेंगे दर्पण में, ठीक है। तो यहाँ पर एक किरण तो आपका ये गया समांतर, एक किरण और हमको जरूरत पड़ेगा, हो सकता है वो किरण आपका 4 नियम में से कोई एक नियम लग रहा हो। 4 नियम है ना, कहीं सी से गुजारिए, आपको मैक्सिमम 2 किरण का जरूरत पड़ेगा। कितने किरण, 2 किरण। तभी पता चलेगा कि इसका, इस लड़के का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है। एक किरण से इस किरण से आप पता नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमको या तो ये सी से कहीं गुजारना होगा, क्या चीज, सी से क्या गुजारना होगा, जो नियम है किरण आरेख वाला, कि सी से गुजारते हैं तो कैसे जाता है, तो ये वापस सी से जब गुजारते हैं तो वो 90 डिग्री में वापस चलाता है, जैसे भेजिएगा वैसे चलाता है। वो बात की बात है, लेकिन मैक्सिमम हमको 2 किरण की जरूरत पड़ेगा। और वहां पे जहां पे ये एक आपस में ये प्रतिच्छेद कर रहा हो, जैसे कि यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा होगा, तो हम लोग समझ जाएंगे, अच्छा 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 अच्छा, इसका लड़का का जो दर्पण, ये प्रतिबिंब बन रहा है वो यहाँ बन रहा है, जो कि उल्टा है। क्या है, उल्टा है, ऐसे बन रहा है, ठीक। तो ऐसे, अभी सिर्फ ऐसे ही बता रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि हाँ, कि कहीं दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करता है, तो हाँ, वहां पे हम लोग समझते हैं कि प्रतिबिंब वहां बन रहा हो, ठीक है। तभी हम लोग इसके अंदर, इस दर्पण के अंदर देख पाते हैं कि अच्छा, ये उल्टा दिखा रहा है या फिर सीधा दिखा रहा है, जैसे कि चम्मच,
ठीक, बात को समझ रहे हैं? ठीक बात है। ठीक है, तो इसको पूरा मिटा रहे हैं, आप फिर से एक बार फिर से देख लेंगे। ठीक है, मेरे पास ये हुआ दर्पण, इसके पीछे क्या किया रहता है? पॉलिश सिल्वर कलर का। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से एक प्रधान अक्ष, इस वाले पोजीशन को पी कहें, इस वाले पोजीशन को पी कहें। ओके, उसके बाद यहाँ पे कुछ होगा जिसको सी कर रहे हैं, गोली दर्पण के केंद्र को। ठीक, उसके बाद यहाँ से एक समांतर रेखा जो जा रहा होगा वो इसे टकरा कर ये कहाँ से गुजरेगा? एफ से गुजरेगा, यानी कि फोकस। हो गया? हो गया। तो ये जगह है आपका, जैसे कि पी, क्या है? पी। तो यहाँ पे लिख देते हैं, 1 मिनट, पी। पी क्या है? तो दर्पण का ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव है। तो एक बार यहाँ पे खड़े होके देखेंगे अपने आप को, वहां पे खड़े होके देखेंगे, यहाँ पे खड़े होते तो मेरा आकार कैसा बनता है, वास्तविक या भाषी प्राकृतिक उसका कैसा होगा। ठीक है, उसी तरह उसके बाद हम लोग सी पे एक बार खड़े होके देख लेंगे। सी पे अगर खड़े होके देते हैं तो ये सी क्या है? तो दर्पण का वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझे? उसी तरह आपका है एफ। एफ क्या है? तो दर्पण का फोकस, दर्पण का फोकस। बात को समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी तरह आपका एक पीसी, पी से लेके सी तक, ये क्या होता है? तो पी से लेके सी तक आपका वक्ता त्रिज्या होता है। चलिए ठीक है, यहाँ कहाँ लिख दे? पी सी, ये क्या है? पी से लेके सी तक, यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या कहलाता है? आर कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं दर्पण का मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। सही से नहीं लिखा है अक्ष, इसको ठीक से लिख देते हैं। ठीक है, दर्पण का मुख्य अक्ष उसको कह दीजिए, बुक में उसको लिखा हुआ है, या फिर उसको वक्र त्रिज्या भी आप कह सकते हैं। ठीक है, कभी कभी इन दोनों के बीच में भी खड़े होके देख लेंगे, सी और एफ के बीच में खड़े होके देख लेंगे, कभी पी और एफ के बीच में खड़े होके देख लेंगे। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप खड़े होके कहाँ से देखिएगा। ओके, कोई दिक्कत आपकी? नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रहा है। ठीक, इतनी बात समझ गए? अब देखिए, यहाँ पे अगर कोई वस्तु रखा हुआ रहता है, सपोज यहाँ पे कोई खड़ा है, कौन खड़ा है? कोई खड़ा है। ठीक है, तो इस वस्तु को अपने अनुसार कुछ मान सकते हैं। जैसे कि इस वस्तु को मेरा मानने का मन है, इसको नीचे वाले को ए मान लेते हैं, ऊपर वाले को ओ मान लेते हैं, तो ए ओ हो जाएगा ये वस्तु मेरे लिए। अगर नीचे वाले को ए मानना है, ऊपर वाले को बी मानना है, तो ए बी हो जाएगा ये वस्तु। क्या हो जाएगा? ए बी वस्तु हो जाएगा। इसका जो प्रतिबिंब जहां भी बनेगा, सपोज कहीं भी बने,
पीछे यहाँ पे बने या फिर नीचे बने, कहीं भी बने, तो उस जगह को हम लोग इसी में A डैश B डैश लगाकर बोलेंगे। अगर कहीं भी बने, ये उदाहरण के तौर पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आप पे निर्भर करता है कि वस्तु को क्या मानना है, CB DB EB AO क्या मानना है, आप पे निर्भर है, ठीक है। तो इसमें यही बात करना था। अगले इसके पाठ में जब मिलेंगे ना, तो ये यहाँ पे खड़े होकर एक बार देखेंगे कि यहाँ पे हम P पे खड़े हो रहे हैं, मैं दर्पण देखो, मतलब मेरा इमेज देखो तो कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है। तो ये बात है इसमें करना, जो कि इसको यहीं तक समाप्त करते हैं आज के इस पाठ को। और यहाँ पर जो बची कुछ बातें हैं जो कि आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो कि इस चीज को बता दिया गया है, ठीक है। तो ये दोनों दर्पण, जो 2 दर्पण है, वो दोनों दर्पण में हो सकता है वो तो आभासी हो सकता है वो काल्पनिक हो सकता है वो वास्तविक भी हो सकता है, जिस जगह पे आप खड़े हो रहे हो, ठीक है। तो अब मुझे जाने का अनुमति दीजिए, अगले पाठ में मिलेंगे, तब तक आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, तो फिर से कल से मिलता, ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।